रीवा के राहुल ने बढ़ाया जिले का मान। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद पर हुआ चयन। रीवा के राहुल ने रीवा जिले का मान बढ़ाया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद पर उनका चयन हुआ है। रीवा जिले के देवतला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैरहा गांव निवासी हाल मकाम वार्ड क्रमांक 9 विभीषण नगर राहुल कुमार शुक्ला का चयन देश की सर्वोच्च संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर पद पर हुआ है, जो कि गौरव की बात है। उनकी देश भर में 6वीं रैंक जारी किए गए परिणाम में आई है। वहीं परिवार के लोगों ने बताया कि यह पूरे परिवार के लिए गौरव का पल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। भाभा परमाणु शोध केंद्र देश के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में है, जो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत आता है। देश में परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा एवं उच्च प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसमें चयन होना बड़ी बात है। यह रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि है। राहुल कुमार शुक्ला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सिविल ब्रांच में फाइनल ईयर के छात्र हैं। उनके द्वारा वैकेंसी निकलने पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके बाद 4 अप्रैल 2022 को जबलपुर में उनकी परीक्षा हुई और इसका परिणाम आने के बाद 31 मई को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। करीब 1 घंटे राहुल का इंटरव्यू मुंबई में हुआ और इसके बाद गत 12 जुलाई को इसका परिणाम जारी किया गया। इसमें इस केंद्र के लिए देश भर से चुने गए 187 लोगों ने राहुल कुमार शुक्ला की 6वीं रैंक है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं राहुल के पिता। आपको बता दें कि राहुल कुमार शुक्ला ने इस उपलब्धि से रीवा सहित विंध्य क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता शिव कुमार शुक्ला शहर के सिंगरौली हाउस में सिक्योरिटी गार्ड हैं व मां संगीता शुक्ला गृहिणी है। आर्थिक तंगी के बीच राहुल ने संघर्ष के साथ इस उपलब्धि को हासिल किया है। वर्तमान में रीवा के विभीषण नगर में अपने चाचा के मकान में रह रहे राहुल ने पूरा श्रेय चाचा को दिया है। आर्थिक मदद चाचा ने किया है। वह अपनी स्कूल की शुरुआती पढ़ाई मनेन्द्रगढ़ में कक्षा 5 तक की है। वह इसके बाद 12वीं तक गीता ज्योति स्कूल में पढ़े हैं और उनका चयन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए हो गया। राहुल शुरू से ही एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते हैं और उनके द्वारा अच्छे नंबरों से परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने परिवार व जिले का मान बढ़ाया गया है। आईएएस बनना चाहते हैं राहुल। बता दें कि राहुल कुमार शुक्ला से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वह आईएएस बनना चाहते हैं। इसके लिए वह आगे चलकर तैयारी भी करेंगे। चूंकि परिवार में आर्थिक तंगी भी थी, तो उन्होंने अपनी बीटेक पूरी करने की पहले ही नौकरी की तलाश की और इसी बीच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में आवेदन किया और उनका प्रथम प्रयास में ही चयन हो गया। करीब 12 लाख रुपए सालाना का पैकेज राहुल को फिलहाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह आगे आईएएस की तैयारी करेंगे। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा अपने लक्ष्य बनाएं और केवल उसी पर केंद्रित होते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने दादाजी, पिता, माता व चाचा सहित अपने मित्र ज्ञानेंद्र सिंह व धीरेन्द्र मिश्रा को दिया है। उन्होंने कहा है कि यह वह लोग हैं जिन्होंने यहाँ उन्हें पहुंचाने में कदम कदम में मदद की है। राहुल को बधाई देने पहुंचे पूर्व पार्षद शत्रुत सिंह ने माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी तथा उन्होंने वार्ड क्रमांक 9 के साथ साथ जिले प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। उनके साथ साथ मेराम सेवक पांडे, समाज सेवी राजेश मिश्रा, वार्ड क्रमांक 9 संयोजक भाजपा बीना शुक्ला, दीनदयाल मंडल मंत्री भाजपा सीपी सेन, कोषाध्यक्ष दीनदयाल मंडल भाजपा किशन मिश्रा, आशीष पटेल, मिंटू सिंह, नवीन पटेल, लाला संतोष कुशवाहा, गोलू साकेत समेत कई लोग मौजूद रहे और राहुल को फूल माला के साथ मुंह मीठा कराकर बधाई भी दी। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल कुमार शुक्ला। कौन सी परीक्षा भी आपने उत्तीर्ण की है? PARC का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एज असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। ये कहाँ से क्या कोचिंग कोई की आपने की? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं कोई। कैसे आपने इसकी तैयारी की? इसकी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की और फ्रेंड्स के उससे मदद से, कुछ 2 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम धीरेन्द्र मिश्रा और ज्ञानेंद्र सिंह, दोनों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है इस पूरी परीक्षा के परिणाम तक। इसमें आप किसका श्रेय मानते हैं, किसके कारण माने आप यहाँ पे? इसके मैं कई लोगों को श्रेय देना चाहूँगा, जैसे कि मेरे चाचा जी हो गए और मेरे बब्बा जी और पापा मम्मी और सभी मेरे परिवार और साथ ही मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा अंतिम तक साथ दिया है। माता पिता का क्या सहयोग रहा आपके? माता पिता का पूरी तरह सहयोग रहा, जैसे कि जहाँ मुझे सपोर्ट मिल चाहिए, कभी उन्होंने ये चीज़ फोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही चीज़ करना है या फिर तुम्हें जो करना है वही, मतलब कि मुझे जो करना था उन्होंने कभी ये रोका नहीं कि तुम्हें दूसरे फील्ड में जाओ या किसी कोई दूसरा चीज़ करो। ये चयन होने पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह है मैं जा पाऊँगा, पर सभी के आशीर्वाद से मैं इस तक पहुँचा। तो रीवा में कहाँ पढ़ाई की है? मैंने रीवा में पहले मैं मनेन्द्रगढ़ में पढ़ा था 5th तक। उसके बाद मैंने सत्यम अकेडमी स्कूल में पढ़ी है 8th तक। उसके बाद मैं गीता ज्योति स्कूल में 9th to 12th पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरा JEE मेंस में सिलेक्शन हुआ था और उसके थ्रू मैंने रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच में मैं एडमिशन लिया हूँ और उसका अभी मेरा परिणाम 4 जुलाई को आया है
उसके बाद 12 जुलाई को मेरा BARC का परिणाम आया है और मैं उसमें चयनित हुआ। युवा के लिए क्या आपका संदेश है? बस मेरा यही युवा के लिए संदेश है कि जो भी करें एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसी में लगे रहें, तो मार्ग से अपने न रीवा में कोचिंग वोचिंग भी की है कहीं? नहीं। घर में सेल्फ स्टडी करके आपने कैसे माने हैं, क्या देखिए, YouTube में ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल कंटेंट अवेलेबल हैं। अगर आपको पढ़ना है वास्तविक में तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। आपको रीवा के अंदर कोई कोचिंग भी दे सकती है, इतना अच्छा जी। चाचा चाची का क्या सहयोग था आपका परिवार में? चाचा का मेरे पूरे उसमें जहाँ भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है, एज ए मेंटली भी, कि तुम मतलब कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि तुम्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करो। चाचा जी क्या करते हैं? मेरे चाचा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अभी पुणे में हैं, और मेरी चाची जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि US में हैं। अब पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी सिंगरौली हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, एज अ हाउस टेकर। कब से सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हैं? ये आई थिंक सिंगरौली हाउस में 2014 से कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड है जी। जब से मुझे पता चला है, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे बाढ़ के निवासी हैं और बहुत ही होनहार छात्र निकल के आए हैं जो बाबा प्रमाण केंद्र में इनको असिस्टेंट साइंटिस्ट की जगह में आए हैं। देश में छठवीं रहेंगाना, ये गर्व की बात है। मैं यही युवाओं से कहूँगा कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, नशा से दूर रहें, सारे गलत काम से दूर रहें और ऐसे छात्रों से संपर्क करें, इनका मार्गदर्शन लें कि आगे वो भी यहाँ नाम रोशन करें। गौहत्या मामले में मनगवा बाजार बंद, मौके पर तनाव की स्थिति। मनगवा के मलकपुर तालाब में बीते दिनों 2 गायों की मृत अवस्था में लाश मिलने के बाद हत्या की आशंका जताते हुए हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के आह्वान पर आज मनगवा नगर को बंद किया गया है और निष्पक्ष जांच के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर एसडीएम मनगवा और भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गायों की हत्या की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले में पुलिस और डॉक्टर के सामने जो तथ्य पहले आए थे उसमें 3 तरह की बातें कही गई थी। गाय की मौत पॉलीथीन खाने से हुई है, गाय की मौत कुत्तों के खाने से हुई है, वह गायों की नेचुरल मौत होने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि रीवा जिले में इस तरह के पशु क्रूरता के कई मामले आ चुके हैं और मनगवा क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। इस पर प्रशासनिक कार्यवाही बहुत कम मामलों में होती है, लेकिन अब मामला तुल पकड़ चुका है और मनगवा बाजार पूरी तरह से बंद करके हिंदुवादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसका विरोध हुआ कि गले में कटे का निशान कहाँ है, क्या है, तो पहले तो ये बताया गया कि कोई जानवर काटा होगा, किंतु जानवर काटे का निशान अलग दिखता है, सबको मालूम है। कटे का निशान जो दिख रहा था, जो धारदार हथियार से काटा गया था, वो भी दिख रहा था। थोड़ा 2 मिनट। उसके बाद जब दोबारा यह बात आई तो प्रशासन क्या कहता है कि वो स्कॉर्पियो की ठोकर से, स्कॉर्पियो के धक्के से मर गई है। उसके दीवार में निशान है और वो टुकड़े, क्या नाम से, नंबर प्लेट के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो ये दूसरे दिन बात आती है। पहले दिन क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस नहीं आया था यहाँ पर, उसको पहले क्या वो नहीं मिली थी, टुकड़े नहीं मिले थे यहाँ पर, उस टाइम पे क्यों नहीं मिला? क्या अगले दिन टुकड़े आके कोई फेंक गया? अगर फेंक गया है तो मतलब हमको गोल मोल घुमाया गया, गलत जानकारी दी गई। इसमें पूरी तरह से प्रशासन संलिप्त है, उसकी भूमिका है। तो जिसकी भी भूमिका है, हमारा ये अनुरोध है और हमारा ये ज्ञापन है कि इसकी उच्च स्तरीय मांग, हम जांच की मांग करते हैं। पहले तो इसकी पूरी जांच हो, जो भी लापरवाही किया है, जो भी अधिकारी इस पर लापरवाही किए हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। दूसरा हमारा विषय है, अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे अंदर बस्ती में एक बजरंगबली का मंदिर है, जहाँ पे हमारे भाई बंधु बजरंगी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोग आए, उनके साथ मारपीट किए। वो मारपीट आके वहाँ किए और उसके बाद रिपोर्ट उल्टा उन्हीं के ऊपर FIR कर दी गई, हमारे बजरंगियों के ऊपर। मतलब इसमें प्रशासन की भूमिका बिल्कुल संदेहपूर्वक दिख रही है हमें। तो पहले जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, दोनों विषय हैं, वो धाराएं वापस ली जाएं। जो बजरंगियों के ऊपर लगाई गई वो पूरी धाराएं वापस ली जाए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निलंबित किया जाए। सीधे यही हमारी बजरंगियों की सारी मांग है।
सड़क दुर्घटना में पिता की हुई मौत तो पुलिस अधिकारी ने लोगों की जान बचाने का उठाया बीड़ा। ज़्यादातर सड़क हादसों में लोगों की जानें चली जाती हैं और इसकी वजह लोगों को हेलमेट ना लगाना है। इसी तरह की घटना में पिता को खोने वाले पुलिस अधिकारी ने पिता की पुण्यतिथि को एक अलग ही अंदाज में मनाने की शुरुआत की और विगत वर्ष से राष्ट्रीय राजमार्ग में बिना हेलमेट लगाने वालों को समझाइश देते हुए हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। यह अधिकारी कोई और नहीं, वर्तमान में रीवा यातायात थाने में तैनात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा है, जिनके पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिता की मौत से दुखी सूबेदार पुत्र ने एक ऐसा अभियान चलाया कि अब कोई पुत्र अपने पिता को सड़क दुर्घटना में ना खोए, उसके लिए उन्होंने हेलमेट अभियान चलाया। दरअसल आज उनके पिता की पुण्यतिथि थी, जिस अवसर पर अखिलेश कुशवाहा ने नेशनल हाईवे पहुंचे और लोगों को हेलमेट वितरित करते हुए जागरूक किया। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान लोगों ने क्या कहा और सूबेदार अखिलेश कुशवाहा की क्या अपील है। चलो, में वाहन चेकिंग नहीं है यहाँ पर। मैं अपने स्तर पर कुछ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। पिछले 2010 में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट से देहांत हुआ था, जिसमें हेलमेट ना होने की वजह से उनके सर में काफ़ी चोट आई थी और उनकी डेथ हुई थी। तब से मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ किसी की डेथ केवल सर की चोट की वजह से ना हो। मेरी जो छोटी कोशिश है उसके तारतम्य में मैं लोगों को हेलमेट दे रहा हूँ। तभी मैंने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं और हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, उनको हेलमेट बांट रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ हेलमेट आवश्यक क्यों है। अगर आप गिरते हैं, आपके सर में चोट लगती है, आपकी डेथ होती है, उससे बचने के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हम सभी को और आम जनता को भी हेलमेट लगाना चाहिए। हाईवे में तो हेलमेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाईवे में तो ज़रूरी है ही। जहाँ तक कि हम घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं तब तो हमें हेलमेट बिल्कुल ज़रूरी। जहाँ भी हमें जाना है, हेलमेट के बिना हमें निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर की चोट बचाता है और सर अगर सेफ़ है तो सभी सेफ़ है। और घर में माँ इंतज़ार कर रही है, ये सबको सोच के हेलमेट लगाना चाहिए। 20-25 हेलमेट बांटे थे, इस साल भी यही हमारा टारगेट है। हर प्रतिवर्ष हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर मैं हेलमेट वितरण करता हूँ। एमएसपी गारंटी कानून बनाने, अग्निपथ योजना की भर्ती बंद करने, किसानों की लिखित मांगों पर दिए गए लिखित आश्वासन को पूरा करने किसान एकता संघ जिला रीवा ने महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। किसान एकता संघ ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देते हुए बताया कि दिसंबर को 13 माह से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए आपने किसानों को लिखित आश्वासन दिए थे कि 5 से 6 माह बीत जाने के बाद भी किसानों की 3 काले कानूनों के अलावा कोई मांग स्वीकार नहीं की गई। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि निम्नलिखित मांगों को शीघ्र पूरा करने का कष्ट किया जाए, अन्यथा पुनः तहसील ब्लॉक से लेकर पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। किसानों की मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। वहाँ आंदोलन के समय जो भी मुकदमे किसानों पर लगाए गए थे उन्हें वापस लिए जाए। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने वाले दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाई जाए। देश में आवारा पशुओं से हो रही नुकसान को बचाया जाए। किसानों के 10 लाख के ऋण माफ किए जाए व देश में सभी संसद विधायकों एवं राजनीतिक व्यक्तियों को दी जाने वाली वेतन पेंशन बंद की जाए। असली देश सेवक बनाया जाए। देखिए, ऐसा था कि हम लोगों ने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली में 13 महीने तक किसानों की समस्याओं के लिए हमने संघर्ष किया है और वही आंदोलन 13 महीने चला था। और 13 महीने आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हम 6 महीने आपके एक मांग पूरी करते हैं, 3 काले कानून रद्द करते हैं और बाकी 6 मांगें जो है उसको हम 6-7 महीने के अंदर पूरा करेंगे। तो 6-7 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और मोदी जी के द्वारा अभी तक ये मांगें जो है हम लोगों की पूरी नहीं की गई हैं। इसलिए इस स्मरण पत्र के जरिए हम मोदी जी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारी जो किसानों की मांगें हैं और जायज़ मांगें हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का कष्ट करें। क्या मुख्य मांगे क्या है? मेरी मुख्य मांगे ये है कि एमएसपी में गारंटी कानून बनाया जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बनाया जाए कि यदि शासकीय रेट पर जो खरीदी होती है उसी की खरीदी व्यापारी भी उसी रेट पर खरीदे। अगर वो नहीं खरीदता है तो उसको वो भी दंड का भागी बने, ऐसा कानून बने। दूसरी चीज़ ये है कि आंदोलन के समय जिन किसानों पर आपराधिक प्रकरण चलाए गए थे, आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों के ऊपर गृह मंत्री के बेटे के द्वारा जो गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्याएं की गई थी, उन दोषियों को सजा दी जाए। और हमारी चौथी मांग है कि देश में जितने भी आवारा पशु हैं जो फसलों का अधिक से अधिक नुकसान कर रहे हैं, आवारा पशुओं के बारे में देश विचार करे, उसका समाधान करे। हमारी 5वीं मांग है
कि किसानों के 10 लाख तक के ऋण, चाहे वो केसीसी के हो, चाहे वो बिजली बिल के हो, वो 10 लाख के ऋण माफ़ किए जाए। हमारी 6वीं मांग है कि जो देश में विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, उनको जो शासन ये वेतन दे रही है, तो इनकी वेतन और पेंशन ये बंद किया जाए और इनको सच्चा समाज सेवी देश के अंदर बनाया जाए। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर मनाया गया जश्न। भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा द्वारा आज पार्टी कार्यालय अटल कुंज में मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे उपरांत भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिक में ऐतिहासिक जीत के उपरांत पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में प्रदेश के 11 नगर निगम, 36 नगर पालिक तथा 86 नगर परिषद में मतदान विगत 6 जुलाई को संपन्न हुए थे, जिनमें से आज घोषित परिणाम के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल, इंदौर, सागर, खंडवा, बुरहानपुर तथा सतना और उज्जैन नगर निगम में अपना परचम फहराया है। इसी प्रकार नगर पालिक तथा नगर परिषद के 60% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की तथा अधिकतर सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकासोन्मुखी योजना तथा कुशल संगठक प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में घोषित होने वाले दूसरे चरण के चुनाव परिणाम में भी भारतीय जनता पार्टी शेष नगर निगम, नगर पालिक तथा नगर परिषद में भी जीत दर्ज करेगी। आज पार्टी कार्यालय में जश्न के दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, वरिष्ठ नेता राम सिंह, रमेश गर्ग, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र गुप्ता, जिला महामंत्री नरेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्री जयंत खन्ना, जिला कोषाध्यक्ष संतोष तिवारी, जिला कार्यालय मंत्री वीरेश पांडे, जयप्रताप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर अनिल द्विवेदी, जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे, छोटू, अरुण तिवारी, मुन्नू, जिला संयोजक सोशल मीडिया क्रांतिवीर सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य विवेक पांडे, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रशांत पाठक, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा किसान विकास मिश्रा, जिला महामंत्री प्रदीप सिंह, अमित तिवारी, दीपक मिश्रा, अनिमेश द्विवेदी, सौरभ सोनी, प्रवीण सिंह, रविकांत द्विवेदी, आकाश त्रिपाठी, जिला संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ श्री नरेंद्र, रत्नेश तिवारी, विवेकानंद पटेल, विभव जायसवाल, रविशंकर नामदेव सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जो प्रथम चरण में 6 जुलाई के दिन नगर निगमों में मतदान हुआ था, उनकी आज मतगणना हुई। 11 नगर निगमों में आज मतगणना में 7 में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है। इसी तरह 36 नगर पालिकाओं में से हमें अभी तक घोषित 22 परिणामों में से 21 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 86 नगर पंचायतों में से 60 से ज़्यादा हमारी जीत हासिल हो चुकी है। अभी कुछ हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे संगठन के मुखिया विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व है कि जिस वजह से आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। दूसरे चरण के परिणामों के प्रथम चरण का परिणाम जिस तरह से है, इससे भी अच्छा हमारे दूसरी चरण के परिणामों की हमें अपेक्षा है। अभी और कितना ये आंकड़ा बढ़ सकता है जीत का? नगर निगम में तो 11 में से आंकड़ा सभी 11 के परिणाम आ चुके हैं। 7 नगर निगम में हमारे महापौर बन चुके हैं। हमारे जो 36 नगर पालिकाएँ हैं उनमें से 22 के परिणाम आए, जिसमें से हमारे 21 पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं, पार्षद जीते हैं। और इसके अलावा जो हमारा अभी 14 बची हैं, उन 14 में से हम 10 नगर पालिकाएँ और इस तरह से हम लगभग 36 में से 30 प्लस नगर पालिकाओं पे हमारी जीत होगी। 86 नगर पंचायतों में से हम लगभग 70 पे हमारी जीत हासिल होगी। हमारा यहाँ आंकड़ा 80% से ऊपर रहने वाला है। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हनुमना एवं कांग्रेस के नगर परिषद हनुमना वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस के प्रत्याशी हरिनारायण गुप्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज नगर परिषद के चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा, चुनाव हार गए और गहरा सदमा लगा। इसके बाद हरिनारायण गुप्ता का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। परिणाम के तत्काल बाद उनके सीने में दर्द उठा, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए हनुमना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें रीवा रेफर कर दिया व रीवा में उनका निधन हो गया।